हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम वर्कशीट नंबर 44। क्लास 10th के बच्चों के लिए वर्कशीट है, साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है बेटा। और ये वर्कशीट आपके लिए 14 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। चैप्टर है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। चैप्टर 5 कंटिन्यू है। लास्ट जो वर्कशीट थी उसमें हमने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में पढ़ा। हमने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ जो डोबेराइनर ट्रायड्स हैं बेटा उनके बारे में पढ़ा। और आज हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो हर एक साइंटिस्ट जो भी उस टाइम एलिमेंट्स नोन थे उनको उन्होंने अरेंज करने की कोशिश की, और उस अरेंज करने में जो अलग अलग क्राइटेरिया उनके द्वारा लिया गया वो हमने पढ़ा। अब उसमें न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, डोबेराइनर ट्रायड था, वो सब क्या था? वो सब फेल हो गए। ठीक है, वो सक्सेसफुल थ्योरीज नहीं थी। अब यहाँ पर हम करेंगे मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चॉइस। तो जो भी चीज़ें अव्यवस्थित थी उनको अरेंज करने के लिए फिर क्या नेक्स्ट थ्योरी क्या थी? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ओके, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब देखिए, इवन आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स मैनी साइंटिस्ट कंटिन्यू टू सर्च फॉर अ पैटर्न that correlated the properties of elements with their atomic mass। तो बच्चों हमने जो भी थ्योरीज पहले पढ़ी हैं वो किसके ऊपर बेस्ड थी? वो एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की थ्योरी रिजेक्ट हो गई। उसके बाद जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रिसर्च जो है वो उनकी सर्च जो है वो कंटिन्यू थी कि किस तरह से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को एटॉमिक मास के साथ जो है कोरिलेट करके उनको कोरिलेट किया जाए। The main credit for classifying the elements goes to the Dmitry Leonovich Mendeleev और रशियन साइंटिस्ट। तो जो मेन कंट्रीब्यूशन जाता है, क्रेडिट जो जाता है एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का, वो किसको जाता है? वो जाता है दमित्री लेवनोविच मेंडलीव को। अब इनको क्रेडिट क्यों जाता है? ऐसा इन्होंने क्या किया तो ये पढ़ेंगे हम। इन्होंने ऐसे कैसे अरेंज किया कि जो क्रेडिट है वो इनको जाता है। He was the most important contributor to the early development of periodic table of elements, wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental properties, the atomic mass, and also on the similarity of chemical properties। तो उन्होंने बच्चों जो एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, एलिमेंट्स को आप कह सकते हो उन्होंने जो ग्रुपिज्म की, उसका बेस क्या था? उसका बेस था फंडामेंटल उनकी प्रॉपर्टीज लाइक एटॉमिक मास, एंड उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनमें जो सिमिलैरिटी थी उनको उन्होंने वहां पर बेस लिया। ये क्वेश्चन भी आएगा आपका। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो दमित्री लेवनोविच, उनको क्या माना जाता है मेंडलीव को? दे आर द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। So Dmitry Leonovich Mendeleev was born in Tobolsk in western Siberia, Russia on 8 फरवरी 1834। ठीक है, उनका जो है बर्थ हुआ था। Now the arrangement of elements he proposed is called Mendeleev periodic table। उन्होंने जो टेबल बनाई अपने एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके, जो टेबल दी उसको क्या बोला जाता है? Mendeleev periodic table। The periodic table proved to be the unifying principle in chemistry। जो पीरियोडिक टेबल है वो क्या है? वो एक यूनिफाइंग प्रिंसिपल है केमिस्ट्री का। यानी देखिए, केमिस्ट्री, सारी जो केमिस्ट्री है वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। केमिस्ट्री में एलिमेंट्स ही सब कुछ हैं, तो केमिस्ट्री का ही एक तरह से प्रिंसिपल है ये। और यूनिफाइंग का मतलब सारी चीज़ें जो है इन्होंने शुरुआत की वहाँ से अरेंज करने की एलिमेंट्स को अपनी पीरियोडिक टेबल से, इसलिए यूनिफाइंग प्रिंसिपल इनका जो है ये टेबल माना जाता है। इट वॉज द मोटिवेशन फॉर द डिस्कवरी ऑफ सम न्यू एलिमेंट्स। अब एक तरह से इनकी जो टेबल थी वो जो बाकी जो एलिमेंट्स थे उनको सर्च करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए एक तरह से मोटिवेशन भी यहाँ पे हम कह सकते हैं। ऐसा क्यों था? उन्होंने बच्चों अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ जो है ना स्पेस जो है वो लेफ्ट कर दिए थे। किस लिए लेफ्ट कर दिए थे? कि यहाँ पर कोई ना कोई और एलिमेंट ज़रूर आएगा। यानी वो बिल्कुल इस पॉइंट पे फिक्स नहीं थे कि जो एलिमेंट डिस्कवर हैं वही रहेंगे। उनका मानना था कि और भी एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे और उनको जो है जो खाली जगह छोड़ी गई है यहाँ पर रखना होगा। ठीक है, ये उनके लिए जगह है। चलिए अब हम कुछ जो पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने उनको जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया था। फर्स्ट पॉइंट क्या है?
मैंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क विद 63 एलिमेंट्स। तो मैंडलीव ने कितने जो एलिमेंट्स हैं उस समय उनसे अपना वर्क स्टार्ट किया 63 एलिमेंट्स से। ही एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिलेशनशिप क्रिएट किया, किसके बीच में, उन्होंने रिलेशनशिप एग्जामिन किया जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी जो एटॉमिक मास था और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इन दोनों के बीच में उन्होंने एक जो रिलेशन है वो एग्जामिन किया और इसी चीज़ को उन्होंने फिर अपनी पीरियोडिक टेबल का बेस बनाया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, among chemical properties Mendeleev concentrated on the compounds formed by element with oxygen and hydrogen। अब जो उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज, देखिए बच्चों एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज तो बहुत तरह की हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने बेस क्या लिया, उन्होंने लिया ऑक्सीजन के साथ जो है जो रिएक्शन होती है और हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन होती है। अब पॉइंट ये अराइज होता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही क्यों, बाकी क्यों नहीं, उसका रीजन देखते हैं। ही सेलेक्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे वर वेरी रिएक्टिव, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, बहुत रिएक्टिव हैं। एंड फॉर्म्ड कंपाउंड विद मोस्ट एलिमेंट, और मोस्टली एलिमेंट्स के साथ ये रिएक्ट कर जाते हैं। अब जब मोस्टली के साथ कर जाते हैं तो हम प्रॉपर्टीज को कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड एंड ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट वर ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। तो बेटा अब जो एलिमेंट्स जो हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, तो यही उनकी क्लासिफिकेशन के लिए एक तरह से क्या थी, बेसिक प्रॉपर्टी जो है उन्होंने माना उसको। क्योंकि देखो हाइड्राइड और ऑक्साइड बनते हैं, हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्शन होती है तो क्या बनते हैं, हाइड्राइड्स बनते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, ऑक्साइड्स। अब मोस्टली मेटल्स या हाइड्राइड और ऑक्साइड्स बना रहे हैं तो क्या होगा, इसीलिए उन्होंने इसको ही एक मेन जो है बेसिक प्रॉपर्टी माना एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए। नाउ ऑन कीपिंग द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर ही ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स गॉट अ प्लेस इन अ पीरियोडिक टेबल। अब इसी प्रॉपर्टी के बेस पे जब उसने सारे जो एलिमेंट्स थे उनको स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि मोस्टली एलिमेंट्स, ठीक है ना, उन सबको पीरियोडिक टेबल में एक स्पेस मिल गया था इसके बेस पे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे एलिमेंट्स वो हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स बनाते हैं और इसके बेस पे उनको अगर स्पेस मिल रहा है तो ये जो है एक बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ पर होगी। सो एंड वर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो हमने पहले ही पढ़ा ना कि उन्होंने दोनों में रिलेशन एग्जामिन किया, एटॉमिक मास के बीच में और जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज थी उसके बेस पे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे जब उन्होंने एलिमेंट्स का ग्रुपिज्म किया अपनी पीरियोडिक टेबल में तो वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे एलिमेंट्स जो है वो रखे गए। नाउ पॉइंट नंबर 6 क्या था, इट वाज ऑब्जर्व दैट देयर अकर पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक जो है टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए उनकी सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी एक ही ग्रुप के अंदर। ये हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे अभी। ऑन द बेसिस Mendeleev formulated a periodic table which states that, अब उन्होंने जो एक पीरियोडिक टेबल दी वो जो है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ओके, तो यानी वो एक तरह से क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है किसका, एटॉमिक मास का। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे वो जो है अरेंज की गई थी और सारी जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक मास के बेस पे ही एक्सप्लेन की जा रही थी। अब देखिए ये है Mendeleev की पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये जो हैं ये क्या हैं, दीज आर द ग्रुप्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल ग्रुप कितने हैं बच्चों, 8 ग्रुप हैं। और यहाँ से आप देख पा रहे हो ये हैं क्या है, पीरियड्स। तो टोटल पीरियड्स कितने हैं, वो कितने हैं बच्चों, 6 हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए हर एक ग्रुप को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए बी। ठीक है, देख पा रहे हो ना, सारे ग्रुप को जो है 8 पार्ट में जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है सब ग्रुप्स में, केवल 8th को छोड़ के। ठीक है, उसके बाद जो पीरियड्स हैं उसमें भी अगर आप पीरियड को देखें तो फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, ऐसे इनको 3 जो हमारे यहाँ पर पीरियड हैं इनको भी डिवाइड कर दिया गया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आप ऊपर देखिए ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स लिखा गया है, यानी किस तरह की कोई एलिमेंट ऑक्साइड बना रहा है, किस तरह का हाइड्राइड बना रहा है, उसके बेस पे ये सारे रखे गए। और इंक्रीजिंग एटॉमिक मास जैसे लिथियम का 6.9 है,
बेरिलियम का 9 हो गया, बोरोन का 10 हो गया, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 15, फ्लोरीन 18। तो इस तरह से ये जो है रखे गए। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा देखिए जैसे R2O है, R2O यानी फर्स्ट ग्रुप का ऑक्साइड जो बनाएगा वो R2O टाइप होगा और जो हाइड्राइड बनाएगा वो RH टाइप होगा। ठीक है, अब R2O में अगर हम सोडियम का एग्जाम्पल लें तो Na2O बनाएगा और हाइड्राइड होगा इसका NaH। तो इस तरह से हर एक कंपाउंड एक फॉर्मूले के साथ ऑक्साइड बनाता है और एक फॉर्मूले के साथ हाइड्राइड बनाता है। तो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर उनको जो है ऐसे ग्रुप्स में अरेंज कर दिया गया। ठीक है, तो आप हर एक का ऑक्साइड और हाइड्राइड यहाँ पर बनाकर भी देख सकते हो कि किस तरह से ये फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आप जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूज मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो आपको पीरियोडिक टेबल का यूज़ करके आपको इनके जो एलिमेंट गिवन है इनके ऑक्साइड्स के फॉर्मूले आपको यहाँ पर बनाने हैं। ठीक है, तो बेटा आप फॉर्मूले बनाने वैसे 9th में भी कर चुके हो, तो इसको हम समझते हैं कैसे बनेंगे। सो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए अब पोटेशियम है, पोटेशियम का ऑक्साइड्स क्या बनेगा, K2O। तो बेटा यहाँ पर K2O कैसे बना, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ। देखिए पोटेशियम की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 1। आपको पता है ना इसका एटॉमिक नंबर जो है 19 होता है, तो 2881, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। तो यहाँ पे K लिखेंगे, यहाँ पे O लिखेंगे, K के नीचे 1 लिखेंगे वैलेंसी और इसके नीचे 2 लिखेंगे, ऐसे क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला बन जाता है K2O। हर एक जो एलिमेंट है उसका फॉर्मूला ऐसे ही बनेगा। आप 9th में प्रैक्टिस कर चुके हो। ठीक है, अब सबका आप बना के देखिए। कार्बन का बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम Al2O3, सिलिकॉन का होगा SiO2 और बेरियम का होगा BaO। ठीक है, बेरियम का क्या होगा, BaO, बेरियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ पीरियोडिक लॉ फॉर्मुलेटेड बाय मैंडलीफ। तो पीरियोडिक लॉ जो है दैट इज बेसिस क्या था, इसका बेस क्या था बच्चों, तो हमने अभी जो है यहाँ पे पढ़ा था इसका बेस क्या है, दैट पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स इट इज बेस्ड ऑन द elements were arranged on the basis of their fundamental property, the atomic mass and also on the similarity of chemical properties। तो बेटा ये जो है आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मैंडलीफ इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। तो बेटा जो क्राइटेरिया था वो क्या था, एटॉमिक मास। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे एटॉमिक मास इज द क्राइटेरिया। क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास इज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मैंडलीफ इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। बाकी क्वेश्चन एज इट इज हो जाएगा। आंसर क्या लिखेंगे, ओनली एटॉमिक मास भी लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटॉमिक मास। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाई डिड मैंडलीफ कंसंट्रेट ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखिए एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही क्यों लिया उन्होंने ही सेलेक्टेड, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ही सेलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म्ड कंपाउंड्स विद मोस्ट एलिमेंट्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द सेंटेंस। तो बेटा यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, इन मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स। एंड वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। हमने किया था, ये मैंने आपको दिखाया था कि जो वर्टिकल रोज हैं ये क्या है, ग्रुप्स हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं दीज आर नोन एज पीरियड्स। सो ये थी बेटे आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी, समझ आई तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।